डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बात की थी और उसका एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था। उसके बाद प्रॉब्लम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, सुनिए। दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक 10 माइक्रोकूलम का है प्लस, ठीक है, ध्यान से समझिए, और दूसरा चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, पूछ रहा है कि दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। तो समझो, अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर कर ले, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए देखिए 10 माइक्रोकूलम का चार्ज भी इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, 20 माइक्रोकूलम का चार्ज भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहा होगा। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं तो जीरो कब हो सकता है, दोनों का नेट जीरो आ जाए। दोनों का नेट जीरो होने के लिए दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए। तो दोनों का नेट जीरो होने के लिए दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एक पॉइंट मान लो हम यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं और एक पॉइंट इधर कहीं कंसीडर कर ले रहे हैं। तो देख ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी पहले कहाँ है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो E1 वेक्टर बना रहा है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो E2 वेक्टर बना रहा है। समझिए, जो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो E1 वेक्टर और 20 माइक्रोकूलम का। तो अब देखते हैं E1 वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ का किधर होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, इधर होगा E1 वेक्टर का डायरेक्शन। अब देखो E2 वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, E2 वेक्टर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो E2 वेक्टर का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लो P है, इस पॉइंट पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर दोनों अपोजिट हैं तो इनके बीच में जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है वहाँ के कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पर जीरो होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। ये प्लस है तो प्लस से अवे होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, +20 है, इसका मतलब E2 का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है, इधर इस साइड में, राइट साइड में दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इधर आ जाते हैं, E1 का डायरेक्शन प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, इस डायरेक्शन में होगा E1 वेक्टर का डायरेक्शन। अगर E2 वेक्टर के डायरेक्शन की बात करें तो E2 वेक्टर का डायरेक्शन भी चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, यानी इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, ना इस पॉइंट पे जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, ना इस पॉइंट पे जीरो होने की पॉसिबिलिटी। इस पॉइंट पर जीरो होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है। तो सबसे पहले ये हम खोज लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी कहाँ बन रही है, राइट साइड में बन रही है या लेफ्ट साइड में बन रही है, या दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो उनके नेचर पर डिपेंड करेगी। फिलहाल दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि वो बीच में दोनों चार्जेस जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच में ही कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। न तो लेफ्ट साइड में जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, न तो राइट साइड में। तो फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो होने की पॉसिबिलिटी न लेफ्ट साइड में है न राइट साइड में है, तो बीच में जीरो है। अब मान ले रहे हैं जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है वो इससे x डिस्टेंस पर है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की x डिस्टेंस पर है, तो इससे कितनी डिस्टेंस पर बचेगी 1 - x। और जीरो होने का मतलब कि दोनों बराबर है, जो E1 वेक्टर है वही E2 वेक्टर है। तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, E1 निकाल लें, E2 निकाल लें, दोनों को इक्वेट कर लें और इक्वेशन बना के उसकी वैल्यू निकाल लें। तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको मालूम है, E = क्या, KQ/R²।
तो जब E1 निकालेंगे तो के क्यू 10 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻6 हो जाएगा अपान क्या एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जब आप E2 वेक्टर निकालोगे तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू कितने माइक्रोकूलम का चार्ज है 20 इंटू 10⁻6 अपॉन 1 - एक्स का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर हमने जीरो कंसीडर किया, इसका मतलब E1 इज इक्वल टू E2 होगा। E1 को E2 से इक्वेट कर लें, E1 को E2 से जब आप इक्वेट करोगे तो k इंटू 10⁻6 हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या k इंटू 20 × 10⁻6 अपॉन 1 - एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल हो जाएगा, 10 से 20 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 10⁻6 से 10⁻6 खत्म, तो 1 - एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो इसको उधर लेके जाओ तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x आएगा प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लेना और जो x की वैल्यू आएगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो मेन आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे हो सकती है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से हम समझना चाहें तो इसको आप कर लेंगे आराम से सोल्यूशन। अब बस आपको मालूम है कि यही जीरो होगा। अच्छा, अब देखिए जरा सा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए हम दो चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है, एक का नेचर प्लस रख रहे हैं और एक का नेचर माइनस रख रहे हैं। मान लो हमने कहा एक 20 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है, प्लस, और एक -20 माइक्रोकूलम का चार्ज या -10 माइक्रोकूलम का चार्ज। हमने कहा दो लाइन ज्वाइन, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होने की पॉसिबिलिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी। मान लो यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं हम, तो और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो E1 वेक्टर बना रहा है और जो 10 माइक्रोकूलम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो E2 वेक्टर बना रहा है। तो ध्यान से समझिए, क्या यहाँ जीरो होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। यहाँ पे E1 वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, अभी फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगा E1 वेक्टर का डायरेक्शन अभी फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पे E2 वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स द चार्ज, जो कि निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमको मिलेगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। जीरो होने के लिए दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन जब एक ही है तो इस यहाँ बीच में नहीं मिलने वाला है कहीं, तो बीच की बात हम खत्म कर देते हैं कि बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलने वाली नहीं है। बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलने वाली नहीं है तो बीच की बात खत्म कर दें। चलिए अब अगर हम इस साइड बात करते हैं, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में E1 का डायरेक्शन इधर होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है भाई। E2 का डायरेक्शन इधर होगा टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। यहाँ जीरो होने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन एक सिचुएशन और है, 20 से कम डिस्टेंस पर है। ऑलरेडी 20 मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, 10 मैग्नीट्यूड कम है, और 10 से ज़्यादा डिस्टेंस पर है। यानी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा E1 E2 से बड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, E1 जो है वो E2 से बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अपोजिट जरूर है डायरेक्शन, E1 और E2 का डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन जीरो होने की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि 20 माइक्रोकूलम से कम डिस्टेंस पर है और Q भी ज्यादा है और R कम है, यानी E2 ज्यादा होगा E1 से। तो यहाँ भी जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब इस साइड कोई एक पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे मान लो, देखो 10 वाले से कम डिस्टेंस पर, 20 वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है लेकिन इससे ज्यादा डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ जीरो होने की पॉसिबिलिटी। डायरेक्शन देख लीजिए, E1 का डायरेक्शन इधर होगा अवे फ्रॉम द चार्ज और E2 का डायरेक्शन होगा क्या, टुवर्ड द चार्ज, जो कि निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो इससे x डिस्टेंस पर है, किससे, -10 माइक्रोकूलम से वो पॉइंट। तो जाहिर सी बात है कि 20 माइक्रोकूलम से वो 1 + x मीटर के डिस्टेंस पर होगा। बस अब कुछ नहीं करना है, E1 निकालिए E2 निकालिए, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। E1 की वैल्यू बता दो,
E1 जो 20 माइक्रोकूलम है, K इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और E2 हमारा हो जाएगा क्या K इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट कर दो, अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखो E1 इज इक्वल टू E2, इक्वेट करो दोनों को तो हो जाएगा K इंटू 20 इंटू 10⁻�6 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 10 इंटू 10⁻�6 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा, 10 टू 20 हो जाएगा, 10⁻�6 से 10⁻�6 कैंसिल, ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है, सॉल्व कर लीजिए, सोल्यूशन कर लीजिए। तो इस तरीके से निगेटिव चार्ज लेकर के भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है। इसके अलावा सुपर पोजिशन पर किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ये देख लीजिए। अब सुपर पोजिशन पर 2-3 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। मान लीजिए कि स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है 1 मीटर साइड का, और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ +20 माइक्रोकूलम का है, यहाँ भी +20 माइक्रोकूलम चार्ज का है, चार्ज रखा हुआ है, इस पे +10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे भी +10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। 1 मीटर साइड का है, तो 1 मीटर साइड का हमने कहा कि ये डायगोनल है, डायगोनल दोनों किसी न किसी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। अब पहले बात ध्यान से सुनिए, इस O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए चारों कितना क्रिएट कर रहे हैं वो निकाल लें, और सबका वेक्टर सब निकाल लें। मान लो ये जो 20 माइक्रोकूलम का है वो O पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। बी वाला जो है मान लेते हैं O पॉइंट पर EB इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो EB इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर बनाएगा। ठीक है, EB इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब जरा देखते हैं कि सॉरी AC पॉइंट है ना, तो EC इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, और EB इलेक्ट्रिक, अब देखिए जरा, क्या EA और EB का डायरेक्शन अपोजिट है, एक ही लाइन के अलोंग है, अपोजिट है? जी हाँ, बिल्कुल अपोजिट है। क्या जीरो होने की पॉसिबिलिटी है अगर अपोजिट है? तो देखा जाए इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, A से O की डिस्टेंस कितनी है, और जो है C से O की डिस्टेंस कितनी, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर हो जाए तो फार्मूला होता है KQ/R², तो दोनों बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस देख लेते हैं, AO इज इक्वल टू, पहले हम देखते हैं, ध्यान से सुनो, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू क्या, √2/2 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो ये 1 है, ये 1 है, तो ये पूरा √2 होगा, उसका हाफ करेंगे तो √2/2, ये भी √2/2, ये भी। इसका मतलब ये पॉइंट इससे भी बराबर डिस्टेंस पर है, इससे बराबर डिस्टेंस पर है, यानी EA इक्वल है किसके, EC के, और दोनों अपोजिट हैं, इसका मतलब कैंसिल कर जाएंगे। अब EB और ED देख लेते हैं। EB देखो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा EB। ED भी पॉजिटिव तो ये भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ठीक है, इसका भी 10 माइक्रोकूलम और ये भी, Q दोनों का बराबर है, और OB बराबर है OD के, डिस्टेंस भी बराबर है, यानी EB बराबर है किसके, ED की। ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, जब कैंसिल कर जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी, 0। बात समझ में आ रही? इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि सारे प्लस मैग्नीट्यूड के हैं। अच्छा, ऐसा एक और सवाल बनाते हैं सुपरपोजिशन का, जरा देखिए, समझिए क्वेश्चन से। तरीका वही है कि स्क्वायर ही ले रहे हैं 1 मीटर साइड का, 1 मीटर साइड का हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक, ये A B C और D। ए पर हमने जो चार्ज रखा वो +20 का रखा, या +10 माइक्रोकूलम रखा, चलिए। और C पर हमने जो चार्ज रखा वो -10 माइक्रोकूलम रखा। जरा देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्लस है, यहाँ इस बार माइनस ले रहा हूँ। B पर हमने चार्ज रखा +20 माइक्रोकूलम का,
और डी पर हमने चार्ज रखा +20 माइक्रोकूलम का। डी पर हमने चार्ज रखा कितना, +20 माइक्रोकूलम का। हमने कहा जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताओ कि कितना होगा ओ पॉइंट पे। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ। तो हम कहेंगे कि ओ पॉइंट की सबसे डिस्टेंस देख लेते कितनी, 1 है, तो डिस्टेंस तो वही हो जाएगी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू √2/2। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डिस्टेंस बराबर है। अच्छा, ये जो ए पॉइंट इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो मान लो ई ए है, जो बी क्रिएट कर रहा है ई ए है, तो ई ए का डायरेक्शन किधर होगा, पहले ये देख लें। ई ए का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो ये हो गया ई ए का डायरेक्शन। इसी का डायरेक्शन किधर होगा, वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। इस बार नेगेटिव चार्ज है तो इसी का डायरेक्शन इस बार ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ई बी का डायरेक्शन बताओ ओ पॉइंट पे किधर है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा ई बी। ई डी का डायरेक्शन बताओ तो वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ई बी और ई डी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी 20 का है, ये भी 20 का है, और ओ बी बराबर है ओ डी की, यानी क्यू भी बराबर है आर भी बराबर है। इसका मतलब ई बी एंड ई डी विल कैंसिल आउट, क्लियर। ई बी और ई डी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ई बी ई डी कैंसिल कर गए, अब बचा कौन, ई बी ई डी कैंसिल कर गए तो बचा कौन, बचा ई ए और ई सी। दोनों का डायरेक्शन एक ही है, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, जब दोनों जुड़ जाएंगे, ई ए बराबर ई सी के है, दोनों जुड़ेंगे, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, ये देख लिए 10 का है, ए भी 10 का है, और ओ सी बराबर है ओ डी के। तो ई ए जब जोड़ेंगे तो 2 ई ए सीधे लिख लें, तो सीधे ई नेट इज इक्वल टू लिख लें क्या, 2KQ/r²। 2 क्यों लिखा कि दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के, जैसे x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, दो बराबर क्वांटिटी जुड़ेंगे, तो डायरेक्ट आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन। तो 2 हो जाएगा इंटू k की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9 और इंटू q कितना हो जाएगा 10 × 10⁻6 अपॉन r²। मतलब √2/2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 9 जा 36 इंटू 10⁻10 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 10 10 टू द पावर 9 और 10⁻1 10⁻10 और 10⁻6 10⁻4 हो जाएगा और यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये क्वेश्चन भी आसान है। तो इस तरीके से सुपरपोजिशन पर आप डिफरेंट टाइप, आपको वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर एडिशन आना चाहिए। अब हो सकता है ये भी कुछ आ जाए, ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए, इसको -20 कर दें, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो उस तरीके के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, आप आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स हो गए। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, नहीं लग रहे हैं सुपरपोजिशन पर बेस्ड, आप उनको मुझको भेजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और दूसरी चीज़ है कि यू हैव टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मुझे बहुत ज़्यादा आपसे आशा है कि आप मेहनत करेंगे और अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को। और अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे आपको नए लेक्चर के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद आपको डाईपोल के आगे स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक डाईपोल, फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत होगी।